Today we are discuss on the topic हाइड्रोसेफेलस। तो आज इस टॉपिक हाइड्रोसेफेलस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोसेफेलस, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, CSF, सर्कुलेशन ऑफ CSF, एनाटॉमी ऑफ वेंट्रिकल्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, एटियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसेफेलस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो और सेफेलस, ऐसा लग रहा है ये दो टर्म है, हाइड्रो अलग है और सेफेलस अलग है। तो हाइड्रोसेफेलस दो वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो और सेफेलस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिक्विड और फ्लूइड, और सेफेलस का मतलब होता है ब्रेन। जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा है हाइड्रो, जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे वाटर शो हो रहा है और यहाँ पे ब्रेन शो हो रहा है, उसी तो मतलब यही है कि हाइड्रो का मतलब वाटर, सेफेलस का मतलब ब्रेन। तो सिंपल से कह सकते हैं इसमें हाइड्रो मतलब वाटर हो गया और सेफेलस का मतलब ब्रेन हो गया। तो हाइड्रोसेफेलस को हम ऐसे बोल सकते हैं टू मच फ्लूइड एक्यूमुलेट इन ब्रेन, क्योंकि जो वाटर होता है फ्लूइड के फॉर्म में होता है। तो सिंपली कह सकते हैं टू मच फ्लूइड एक्यूमुलेट इन ब्रेन। तो CSF, तो टू मच फ्लूइड एक्यूमुलेट इन ब्रेन, CSF के फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, CSF के फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। तो CSF जो होता है फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड होता है, CSF जो होता है फ्लूइड होता है, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। हाइड्रोसेफेलस बिल्ड अप फ्लूइड इन वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल में फ्लूइड का बिल्डअप होना हाइड्रोसेफेलस कहलाता है। किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, तो हम उस चीज़ में, जिस चीज़ का लिमिटेड कैपेसिटी होता है तो वो उतना ही चीज़ ऑक्यूपाई करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम देते हैं तो फैलता है या फिर ओवरफ्लो होने लगता है। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में होता है, उसमें फ्लूइड का भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, और जब वे फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है। अगर वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा तो ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। जैसे यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ये नॉर्मल ब्रेन है जिसका वेंट्रिकल का साइज, और ये जो ब्रेन इसमें हाइड्रोसेफेलस हुआ है, तो इसका ब्रेन का साइज दोनों डिफरेंट है। CSF जो होता है, CSF क्या होता है ये देखते हैं। CSF को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइन में पाया जाता है या फिर रहता है। ब्रेन में CSF ब्रेन के चारों तरफ रहता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ब्रेन के चारों तरफ CSF बह रहा होता है। सिंपली कह सकते हैं ब्रेन जो होता है CSF के अंदर तैर रहा होता है। अब देखते हैं CSF का काम क्या होता है। CSF जो होता है ब्रेन को बायोन्सी क्रिएट करता है, CSF ब्रेन को के लिए बायोन्सी क्रिएट करता है। ब्रेन का जो वेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन CSF की वजह से, क्योंकि जो CSF होता है ब्रेन के चारों तरफ होता है, उसकी वजह से जो ब्रेन का जो साइज हम लोग फील करते हैं 25 से 50 ग्राम तक, ब्रेन का साइज 25 से 50 ग्राम ही फील करते हैं। CSF जो होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जब कोई भी हेड इंजरी होती है तो CSF जो होता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है।
CSF ब्रेन से वेस्ट को भी रिमूव करता है। CSF जो होता है ब्रेन से वेस्ट को भी रिमूव करता है। यहाँ पे जो CSF का हम प्रोडक्शन देखते हैं अभी, जैसे CSF जो है लैटरल वेंट्रिकल के क्रोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है। CSF का जो प्रोडक्शन है लैटरल वेंट्रिकल के क्रोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है, जो कि एरिकनॉइड ग्रैनुलोशम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अबाउट 125 ml या फिर 125 ml ऑफ CSF एक बार में प्रोड्यूस होता है और पूरे दिन में एवरीडे 500 ml CSF जेनरेट होता है। जैसा ही बताया, एक शॉक एब्जॉर्बर शॉक एब्जॉर्बर की तरह CSF वर्क करता है। तो CSF जो है क्वेश्चन और बफर की तरह एक्ट करता है और जो कि ब्रेन को मैकेनिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है, जिससे ब्रेन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कोई भी अगर हेड इंजरी होती है, कोई भी ट्रॉमा होता है, कोई भी हेमरेज होता है, तो ब्रेन सेफ रहता है बाहर से। हेमरेज नहीं, कोई भी ट्रॉमा और इंजरी जिसकी वजह से ब्रेन सेफ रहता है। CSF का सर्कुलेशन, CSF जो होता है जैसा भी बताया था लैटरल वेंट्रिकल के द्वारा CSF का प्रोडक्शन होता है। तो CSF का जो प्रोडक्शन है लैटरल वेंट्रिकल के थ्रू होता है, लेकिन लैटरल वेंट्रिकल से CSF जो होता है फोरामेन मोनेरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल को चला जाता है। और जो है थर्ड वेंट्रिकल में जब CSF जाता है तो वहाँ से भी जो CSF जो है सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है। और फोर्थ वेंट्रिकल में CSF जाता है तो वहाँ पे भी CSF रहता नहीं है, वहाँ से भी वो फोरामेन ऑफ मैग्नेटाई एंड फोरामेन ऑफ लैरिस के थ्रू सब एरिकनॉइड स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, जहाँ पे फाइनली CSF एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है मेनिंजेस, सब एरिकनॉइड स्पेस, ये है हमारा लैटरल वेंट्रिकल जहाँ पे CSF एक्यूमुलेट होता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। यह है एक्वेडक्ट ऑफ सेफेलस, मेडुला, सेरेबेलम। ये ओनली है लैटरल वेंट्रिकल का। ये रहा फोरामेन ऑफ मोनेरो, ये लैटरल वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल से, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्विस है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। हाइड्रोसेफेलस के टाइप अब देखते हैं, हाइड्रोसेफेलस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं हाइड्रोसेफेलस के। तो हाइड्रोसेफेलस के बेसिकली दो ही टाइप होते हैं। बेसिकली हाइड्रोसेफेलस के दो ही टाइप होते हैं, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम 6 टाइप पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस के। फर्स्ट देखते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। तो कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस में ये जो हाइड्रोसेफेलस है, कंजेनाइटल नाम से ही पता चल रहा है बाय बर्थ होगा, यानी जब जन्म के समय से ही होगा ये हाइड्रोसेफेलस। तो इसमें जो जन्म के समय से ही बेबी के ब्रेन में, बेबी के वेंट्रिकल्स में CSF बिल्डअप होता है। जिससे CSF बेबी के ब्रेन में बिल्डअप होता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है बेबी के ब्रेन को, जिसकी वजह से जब एक्स्ट्रा प्रेशर बेबी के ब्रेन में इंक्रीज होता है तो प्रेशर की वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर मेंटली काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको आगे, और फिजिकली प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फिजिकली प्रॉब्लम्स कि हाथ या फिर पैर वगैरह में कुछ हो जाएगा, या फिर सही से उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जबकि ये हमेशा होता नहीं है, ये रेयर कंडीशन में होता है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया गया है, ये कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस का है, इमेजेज है। अब एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस देखते हैं। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस जो होता है ये ओल्डर चिल्ड्रन में भी होता है या फिर अडल्ट में भी हो सकता है, ड्यू टू हेड इंजरी, ट्रॉमा, हेमरेज, इन सब की वजह से ये सब जो होते हैं ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है।
ये रहा हाइड्रोसेफेलस, ये जिसे यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल वेंट्रिकल्स है और यहाँ पे इनलार्ज वेंट्रिकल्स है। अब देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस। ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस को नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग से ही पता चल रहा है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, तभी इसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस हुआ है। तो इन ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस में सिंपल सा एक वर्ड है, इसमें CSF का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पर? वेंट्रिकुलर स्पेस में। इसमें CSF का ऑब्स्ट्रक्शन वेंट्रिकुलर स्पेस में होता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। इसका जो नंबर होता है काउज होता है ड्यू टू एक्विडक्टल स्टेनोसिस की वजह से। ये MR की इमेजेज है जिसमें इजीली शो हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस। यह है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेटिंग है, लेकिन यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है। ये नहीं कि कम्युनिकेटिंग है तो किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है। इसमें भी सिंपली ये कह सकते हैं CSF का ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्रेन के सबआर्कनॉइड स्पेस में। ये रहा इमेजेस जो हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के हैं। एक्यूट हाइड्रोसेफेलस, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस जो होता है हाइड्रोसेफेलस का स्टार्टिंग फेज है, और जो क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस है ये हाइड्रोसेफेलस का लास्ट फेज होता है, जिसको बोलते हैं या फिर क्रोनिक फेज बोल सकते हैं। क्रोनिक फेज जो होता है क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस, एक्यूट में ब्रेन के वेंट्रिकल में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, ऐसे सब का बिल्डअप हो जाना। और इन क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस यह जो होता है यह जो होता है कैरेक्टराइज होता है प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, जिसमें कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को सही इवैल्यूएशन की वजह से वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होता है। समय पर नहीं करते हैं तो इस वजह से होता है। अब देखते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब काउजेज हाइड्रोसेफेलस क्यों होते हैं, तो देखते हैं। एटियोलॉजी में पहले है इम्बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ CSF प्रोडक्शन। CSF प्रोडक्शन का अमाउंट में इम्बैलेंस हो जाना। सबको पता होगा कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में होती है तो सही काम करती है, जैसे ही इम्बैलेंस हो जाता है तो काम करना चीज़ें बंद कर देती है। उसी तरीके से यहाँ पे है CSF प्रोडक्शन में इम्बैलेंस हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और CSF में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, इसके भी दो रीज़न होते हैं। CSF में ऑब्स्ट्रक्शन होने के दो रीज़न होते हैं। पहला है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF में पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाना। पुअर एब्जॉर्प्शन क्या मतलब है? आर्कनॉइड स्पेस के अंदर ट्रॉमा, ट्यूमर, हेमोरेज, आर्कनॉइड स्पेस के अंदर ट्रॉमा, ट्यूमर, हेमरेज की वजह से पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF, ओवर प्रोडक्शन, जिसमें CSF का ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन मतलब कह सकते हैं क्रोइड प्लेक्सस के द्वारा ओवर प्रोडक्शन होता है CSF का क्रोइड प्लेक्सस के थ्रू। इसका क्रोइड प्लेक्सस के थ्रू CSF का ओवर प्रोडक्शन होता है, जो कि ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अब हम देखते हैं CSF का साइन एंड सिम्टम। इसका साइन 3 कैटेगरी में यहाँ पे शो किया गया है। फर्स्ट है अर्ली साइन, जब स्टार्टिंग में CSF होता है तो इसमें पुअर फीडिंग होता है, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग आइज, किसी भी आँख से जब कोई भी चीज़ फोकस करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है, एक्सेसिव स्लीपनेस, रैपिड इंक्रीज इन हेड सर्कम्फरेंस। हेड सर्कम्फरेंस का मतलब ये है रैपिड, मतलब जो सर का जो साइज़ है, हेड का जो साइज़ है वो ऐसे तो पता ही है, अभी जैसे बताया कि CSF वेंट्रिकल्स में CSF का जब एक्स्ट्रा CSF का एक्युमुलेशन होता है
तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है। जब वेंट्रिकल का साइज बढ़ता है तो ब्रेन का हेड का सरकमफ्रेंस बढ़ता है, ब्रेन का साइज बढ़ता है और हेड का सरकमफ्रेंस बढ़ता है। वही यहाँ पे है रैपिड इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस। सीजर हो सकते हैं। ये अर्ली फेज में था इतनी चीज़ें। अब देखते हैं लेट फेज में। लेट फेज में हाई प्रेशर हेडेक जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आते हैं। नॉजिया और वोमिटिंग हो सकता है। ब्लड एंड डबल विजन। ब्लड और डबल विजन का मतलब धुंधला दिखाई देता है या कभी कभी किसी भी चीज़ को देखते देखते दो चीज़ें दिखने लगती है, कभी कभी ऐसा होता है। आई मूवमेंट एबनॉर्मलिटी, आई का जो मूवमेंट होता है वो एबनॉर्मल, वहाँ पे एबनॉर्मलिटी हो सकती है। पुपिल एबनॉर्मलिटी, पुपिल में भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इन्फेंट के केसेस में देखते हैं जो अभी बताया था कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस, तो बताया था कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस जो होता है बाय बर्थ होता है, तो वहाँ पे वो इन्फेंट को ही हो सकता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं इन्फेंट के लिए टेंस एंड बल्जिंग फ्रंटले मतलब जो फ्रंटल बोन होता है हेड का, जो फ्रंटल पोर्शन होता है या फ्रंटल हेड होता है वो बल्ज हो जाता है। इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस, हेड का जो सरकमफ्रेंस है, साइज है हेड का, बढ़ जाता है। बल्जिंग स्कैल्प वेन, जब हेड का साइज बढ़ जाता है तो जो हेड के स्कैल्प के ऊपर जो वेन्स हैं वो इजीली शो होने लगते हैं और वो बल्ज हो जाते हैं, उभर जाते हैं ऊपर की तरफ। इम्पेयर्ड कॉन्शियस लेवल्स। सनसेटिंग साइन का मतलब होता है जब सूरज डूबता है तो एक अलग सी लाल दिखाई देती है। उसी तरीके से जब छोटे बच्चे का जब हाइड्रोसेफेलस होता है तो हेड का सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है और उसकी जो वेन्स है बल्ज हो जाती है, स्कल्प वेन्स बल्ज हो जाती है, तो वहाँ पर भी वो उस तरह का साइन शो होने लगता है। अब बात करता हूँ रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में सेरेब्रल हर्निएशन हो सकता है, सीबीएस इंस्टेबिलिटी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, विजन इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, डेथ होता है। डायग्नोसिस में देखते हैं हाइड्रोसेफेलस को हम कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर किसी को भी हाइड्रोसेफेलस हुआ है तो हम कैसे पता कर सकते हैं इस पर्सन को हाइड्रोसेफेलस हुआ है। एक तो बताया अभी कि देख के हम पता कर लेंगे कि हाँ उसका हेड का सरकमफ्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। क्या पता नहीं भी हो सकता है हेड का सरकमफ्रेंस बढ़ा हो लेकिन ब्रेन वो किसी दूसरी वजह से हो सकता हुआ हो और जो ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स है उसमें कोई भी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ ही नहीं हो, तो हम ऐसे देख के नहीं कह सकते कि हाइड्रोसेफेलस है। तो इसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। तो सीटी स्कैन में ब्रेन सीटी करते हैं। ये हाइड्रोसेफेलस इसमें चिल्ड्रन और एडल्ट में, बच्चे में और एडल्ट में अर्ली डायग्नोस हो जाता है हाइड्रोसेफेलस का। और इसमें इजली जो इनलार्ज वेंट्रिकल होते हैं सीन हो जाते हैं, दिख जाते हैं। और एमआरआई, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। तो एमआरआई ब्रेन जो होता है इसमें भी हाइड्रोसेफेलस दिख जाता है। और इसमें और भी एक्सेस सीएसएफ जो उसमें फ्लो होता है, एक्सेस सीएसएफ जो होता है फ्लो होता है, वो भी उसके भी साइन दिख जाते हैं। और इन न्यूबॉर्न केसेज में सेरेब्रल यूएसजी करते हैं। सेरेब्रल यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। इन्फेंट के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं फॉर न्यूबॉर्न के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एमआरआई की इमेजेस शो हो रहा है जो कि तीनों सेक्शन में है, एक्सियल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन और इस सजाइटल सेक्शन में है। और यहाँ पे एरो से दिखाया गया है हाइड्रोसेफेलस को। यहाँ पे इतना सही से वेंट्रिकल शो हो रहा है, ये रहा वेंट्रिकल्स इतना सही से शो हो रहा है इन एक्सियल सेक्शन में। ये सीटी की इमेजेस है, सीटी में भी वेंट्रिकल्स ये शो हो रहा है इन लार्ज वेंट्रिकल्स, और आप इजीली देख सकते हैं। ये है अल्ट्रासाउंड की इमेजेस, सेरेब्रल यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेजेस। इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा है
लेकिन इसमें भी देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स इसमें भी शो हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। जब हाइड्रोसेफेलस होता है तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, सही कैसे करते हैं, या फिर सही करने की कोशिश करते हैं, कैसे सही करते हैं। तो इसमें शंट इंसर्शन करते हैं। शंट इंसर्शन में क्या करते हैं, एक ड्रेनेज लॉन्ग ट्यूब होता है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम लोग CSF को शंट को सर्जिकली इंसर्ट करके एक जो एक्सेस फ्लूइड होता है ब्रेन में उसको हम लोग ड्रेन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये शंट इंसर्ट किया है इस तरीके से। ये हमारे वेंट्रिकल्स है, ये इस तरीके से यहाँ पे शंट किया गया है, शंट किया है। शंट इंसर्ट करने के पहले जो ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स था किस तरीके का था, और आफ्टर शंटिंग ब्रेन का वेंट्रिकल्स हम देख सकते हैं कितना कैसा हो गया है ब्रेन का वेंट्रिकल्स। मतलब ये है कि इसमें से जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड थे उसको शंट करके फ्लूइड को ड्रेन कर लिया गया है। दूसरा है वेंट्रिकुलोस्टमी। वेंट्रिकुलोस्टमी में भी यह एक प्रोसीजर है जिसमें भी शंट ही इंसर्ट करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव वे में। इसमें एक होल करते हैं ब्रेन वेंट्रिकल के बॉटम में और शंट को इंसर्ट करते हैं, जैसे दिखाया जा रहा है, जिसमें होल करके ब्रेन के वेंट्रिकल के लोअर पार्ट से CSF को ड्रेन कर लेते हैं हम लोग। ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पे होल किया गया है, ब्रेन में इंसर्ट किया है और यहाँ से लोअर पार्ट से वेंट्रिकल के लोअर पार्ट से ड्रेन किया जा रहा है। यहाँ पे इजीली विजुअलाइज हो रहा है इमेज वेंट्रिकुलोस्टमी का। अब कुछ अदर मोडालिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से जो भी हम उसको भी हम यूज़ करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाइड्रोसेफेलस का, जिसमें एंडोस्कोपिक एक्वेडेक्टोप्लास्टी आता है, जिसमें थेरी फ्रेंच फोगाटी कैथेटर यूज करते हैं हम। दूसरा है एंडोस्कोपिक एक्वेडक्टल स्टेंटिंग। अब तीसरा है एंडोस्कोपिक सेप्टोसोमी। ये जैसा हम देख रहे हैं एंडोस्कोप है, यहाँ ब्रेन में इंसर्ट किया गया है, ब्रेन में इंसर्ट किया गया है, वेंट्रिकल्स तक गया है और यहाँ से भी ड्रेन ही हो रहा है। तो सिंपली जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट में देखा कि जो CSF है उसको हम ड्रेन ही किए, जो एक्स्ट्रा जो एक्युमुलेट हुआ है CSF उसको हम ड्रेन ही कर रहे हैं और शंट इंसर्शन से ही उसको ड्रेन किया जा रहा है। तो इसका एक ही है कि आप CSF को अगर हम ड्रेन कर लेते हैं तो चांसेस होते हैं सही होने के। ओके, थैंक यू।